बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। बिला आखिर काफ़ी दिनों की क्यासराइयों के बाद आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। इसके साथ जनरल साहिर शमशाद को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। समरी फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान को भेज दी गई। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी मशावरत के लिए अपनी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के लिए कराची से लाहौर में बनी ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं, जहां सदर पाकिस्तान इसका हतमी फैसला करेंगे। आइनी तौर पर आइनी माहिरीन और दफाई माहिरीन का कहना है कि सदर पाकिस्तान इस पर कोई एतराज़ नहीं लगा सकते, ताहम 15 दिन इसको रोक सकते हैं। जबकि गैर जानिब और हल्के कह रहे हैं कि पाक फौज की आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा पहले ही ऑलरेडी कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की। आर्मी एक डिसिप्लिन अदारा है जिसमें कंप्रोमाइज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। नाज़रीन, आर्मी चीफ की इस तैनाती के बाद सदर इमरान खान फिर पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत बन गए। क्या इमरान खान के मशावरत के बाद सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ की तैनात समरी पर दस्तखत कर देंगे और मुल्क आगे एक नए अहद की तरफ बढ़ेगा? अब इसका डिपेंड सदर पाकिस्तान आरफ अलवी पर लगता है, जो इस वक्त बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पहले ही कह चुके हैं उन्हें आर्मी चीफ की किसी भी नाम पर कोई इतराज़ नहीं। ताहम कल जब समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मसूल हुई तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने बाद अहम लोगों से नए आर्मी चीफ के नाम की तैनाती पर, यानी कि हाफिज आसिम मुनीर साहब की तैनाती पर मशावरत की और उसके बाद आज सदर पाकिस्तान आरफ अलवी लाहौर में उनसे मिलने आए हैं। नाज़रीन, इस बारे में पहले हुकूमत ने मुतनाज़ा बयान दिए कि GHQ की तरफ से हमें कोई समरी मसूल नहीं हुई। वज़ीर दफ़ा ने ख्वाजा आसिफ ने भी सख्त इल्ज़ामात लगाए कि अगर ना दी तो ये गैर आइनी काम होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया समरी ना भी आई तो वज़ीर आज़म खुद ही आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। और इसी तरह शाहिद खान अब्बासी ने भी इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसके बाद कई रोज़ बहस मुबासे के बाद बिला आखिर GHQ की तरफ से 6 नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजे गए, जिनमें पहला नाम हाफिज आसिम मुनीर साहब का था, दूसरा नाम साहिर शमशाद साहब का था, तीसरा नाम जनरल अजहर साहब का था, चौथा नुमान फैज़ हमीद और आमिर था। बिला आखिर बहुत सारे मामलात के बाद इसे मुतनाज़ा नाज़रीन उस वक्त बनाया गया जब वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन गए और वज़ीर उनके ख्वाजा आसिफ ने जो वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने ये बयान दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से मशावरत करेंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा था कि एक इश्तिहारी मुजरम और एक मफरूर सज़ा याफ्ता से मुलाकात करने का आइन में कोई गुंजाइश नहीं, ये मावरा आइन है। अगर मैं खुद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता, इमरान खान ने कहा था जो भी आर्मी चीफ होगा वो पाकिस्तान का होगा और फौज का कमांडर होगा। ताहम किसी इश्तिहारी से इस किस्म की मशावरत करना गैर आइनी है, जिसको गैर जानवर हलकों ने शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मशावरत को गलत कहा था, जिस पर इमरान खान ने कहा अब किरदार अहम तरीन हो गया है। GHQ से वजारत दफा के बाद प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के बाद इसकी मंजूरी दे दी गई। नाज़रीन, कहा जा रहा है हुकूमत को भेजी गई समरी ऐवान सदर को मिल गई है और सदर आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दोनों तैनातियों की मंजूरी जल्द दे देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने का दावा है कि उन्होंने इत्तेहादियों से मशावरत के बाद काबीना का इजलास बुलाया, जबकि 74 लोगों में ऐसी तैनाती मुमकिन नहीं कहा जा रहा है। इसका फैसला कल रात हो गया था। इजलास में गौर के बाद दोनों नामों को फाइनल किया गया, जबकि बादी नज़र में हुकूमत का ये मौक़िफ़ गलत लगता है, क्योंकि कल रात जब समरी गई
तो पहले वजीर इतलात ने इससे लाइल्मी का इजहार किया, फिर वजीर दिफा ने लाइल्मी का इजहार किया, फिर जब DGISPKR की तरफ से प्रेस ट्वीट आया कि उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, तो उस पर थोड़ा सा कुछ प्रोपोगंडा ठंडा पड़ गया। नए आर्मी चीफ 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद पाक फौज की कमान संभालेंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान इस रीजन में बड़ा अहम करार है। एक तरफ भारत की चलाकियां, अफगानिस्तान की सूरत हाल और ईरान और अमेरिका में चपलिश के बाद पाक फौज इस रीजन की अहम तरीन और ताकतवर तरीन फौज है और इस फौज का कमांडर को सबसे तरजीहत पाकिस्तान को देना होती है। नाज़रीन, सदर की तरफ से समरी जाने के सूरत में हुकूमत ने प्लान बी भी बनाया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नामजद सिपा सलार जनरल आसम मनीर को रिटेन लफ्ज का इस्तेमाल किया, रिटेन कर लिया है। कबीना के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम के बाद सदर 25 दिन तक इस समरी को, जो खबरें आ रही हैं, रोकेंगे तो फिर आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर ही होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ, जो खुद इस समरी से लाइलम रहे थे, जिन्होंने कहा कि नवाब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इख्तियारी मुल्ज़म से मशावरत की, वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने रिटेन करने की समरी को कबीना में पढ़कर सुनाया 74 लोगों में। माजी में कभी ऐसा नहीं होता था। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए GHQ से समरी जाती थी और वजीर आजम इस पर दस्तखत कर देते थे और कानो कान खबर नहीं होती थी। इसे जान के मुतनाज़ा बनाया गया क्योंकि आर्मी चीफ पाक फौज ही पाकिस्तान की सलामती की ज़मीन। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा ने पहले जनरल आसम मनीर को रिटायरमेंट की इजाज़त नहीं दी थी। कहा जा रहा था कि जनरल आसम मनीर 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। आर्मी एक्ट के तहत किसी अफसर को रिटेन, हुकूमत का दावा है, ये हुकूमत का दावा है, रिटेन किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सैयद आसम मनीर की सर्विस को इस वक्त तक बढ़ा दिया गया है जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारियां नहीं संभालते। उनकी सर्विस को बढ़ा दिया गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मौका इख्तियार किया है, जबकि हुकूमत किसी भी अफसर की रिटायरमेंट को मंजमद कर सकती है और इस सर्विस को बढ़ा सकती है। नाज़रीन, इस नुक्ते पर एतजाज़ अहसन और तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं कि सदर पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है, इस नाम को साइन दस्तखत कर दे आइन और कानून के मुताबिक। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सदर का इख्तियार है कि 10 दिन तक वो इस समरी को रोक सकते हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नामों की समरी मिल गई है सदर को। अब आगे क्या करना है? सदर आलफ अलवी लाहौर में इमरान खान से अहम मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच चुके हैं और मशावरत की जा रही है कि इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ सदर पाकिस्तान बिला रुकावट या आइंदा की क्या हिकमत अमली बनाते हैं। ये आरफ अलवी की साबिक वज़ीर इमरान खान की मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया जाएगा कि वो फौरी तौर पर दस्तखत कर देते हैं या आइनी तौर पर जो उनके पास अख्तियार है उसका इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, जब वज़ीर आज़म अपनी तकरार मफरूर शख्स के पास, ये बात सच है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मफरूर शख्स के पास मशावरत के लिए जाया जा सकता है तो सदर आरफ अलवी बतौर पार्टी सरबराह मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मशावरत में यकीनन कोई रुकावट नहीं है। मुलाकात में आर्मी चीफ की तकरार और अपने सियासी हक के इस्तेमाल का फैसला करेंगे। कोई समझता है अपना आर्मी चीफ लाकर हमें मार पड़वाएगा तो ये इसकी गलत फहमी है। कौम इसके खिलाफ खड़ी होगी। हमारा किसी अदारे, वाशगाफ लफ्ज़ों में इमरान खान ने कहा, हमारा किसी अदारे से कोई इख्तलाफ नहीं। 12 जमातों का फौज को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नाज़रीन, गैर जानबदार हल्के कहते हैं जब भी कोई आर्मी चीफ बन जाता है वो सिर्फ मुल्क का आर्मी चीफ होता है, पाक फौज का होता है, उसका किसी एक सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं होता। सियासतदान जानबूझकर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हर दफ़ा फौज को बीच में लाने की कोशिश करते हैं, जिसे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। ताहम माजी में खुद कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने कल कहा कि 30 मौजूदा फरवरी से पहले
गैर आइनी तौर पर आर्मी सियासत में दानिस्ता या गैर दानिस्ता इंटरफेरेंस करती रही है। इस सिलसिले को अब रोकना होगा। ताहम आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सदर की समरी और इमरान खान पाकिस्तान की इस वक्त अहम तरीन शख्सियत बन गए और पूरी दुनिया की नज़रें सदर आरफ अलवी और इमरान खान पर है कि वो फौरी तौर पर इस समरी पर दस्तखत करते हैं या कोई आइनी दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ हमेशा हम लोगों की आदत है कि आने वाले की तारीफ करते हैं और जाने वाले पे तनकीद करते हैं। नए आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। माजी में वो अहम तरीन तैनातियों पर रहे, DG MIB रहे, DG ISIB रहे। पाकिस्तान की 17वीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौज में शानदार कैरियर बताया जाता है। जनरल आसिम मुनीर एक आज़ादी शमशीर याफ्ता पहले आर्मी चीफ हैं। इनकी तारीख में 2017 के अव्वल में वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किए गए और अक्टूबर 2018 में ISI के चीफ मुकर्रर किए गए। 2 साल तक कोर गुजरांवाला कमांडर की वो कोर के तौर पर सर अंजाम करते रहे। GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर भी इनकी इस वक्त मौजूदा तैनाती है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है हाफिज़ कुरान है और उन्होंने 38 बरस की उम्र में 38 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफज किया था। चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने वाले जनरल साहिर शमशाद की फौज में ग्रां कदरा हिदमात बताई जाती हैं। फौजी कैरियर का आगाज 8 सिंध रेजिमेंट से किया और 2015 से 18 तक वो बतौर DG मिलिट्री ऑपरेशंस खिदमात सर अंजाम दी, जो जून 2019 में वो चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर फायज रहे। मुख्तसर मुद्दत के लिए उन्हें मुख्तलिफ अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया। वो इन दिनों आजकल कोर कमांडर रावलपिंडी है। नाज़रीन, माजी में सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर उन्हें सियासत में मुलव्वस होने के लिए मदद मांगते रहे और बाद शिकायत आती रही हैं कि आर्मी चीफ सियासत में मुदाखलत करती रही है। मौजूदा सेटअप से हमें उम्मीद है कि वो किसी भी एक सियासी जमात से फ़ौज को दूर रखेंगे और फ़ौज का मोराल बुलंद करने के लिए पाकिस्तान दुनिया की 3 बड़ी फ़ौजों में आर्मी में है, जिसके कुर्बानियाँ गाजी और शहीदों की एक तवील दास्तान है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से दूर रखेगी और सियासतदान भी सियासी मामला सियासत में करेंगे। इमरान खान ने इसके साथ 26 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी है, जिससे पूरे पाकिस्तान में मुतहर्रिक होकर इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों और अवाम इमरान खान की एक कॉल पर इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां हैमा बस्तियां भी लगा दी गई हैं। मौजूदा सदर आरिफ अलवी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मौजूदा मुलाकात पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल का तय करेंगे कि क्या सदर पाकिस्तान फौरी दस्तखत करते हैं या कोई रास्ता अपनाते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ चाय मंगोइयाँ हो जानियाँ, लेकिन अल्लाह जो करे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, पाकिस्तान अमन का गवारा बने और यकीनन सरकारी अदारों को आइन और कानून में रहते हुए सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में एक प्रोफेशनल फुट सोल्जर हैं, लेकिन आगे वो क्या करते हैं ये आने वाले दिन बताएंगे। हमने माजी में जो हुआ उसकी सूरत हाल रखी, ताहम इस वक्त इमरान खान का किरदार पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम तरीन बन चुका है, इवन के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये समरी आरफ अलवी ने इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद दस्तखत करेंगे या इसका कोई भी तरीका बनाते हैं। ये आने वाले 24 घंटे इस बारे में अहम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।